आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विवेदी काल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो ये सभी जान रहे हैं, भारत भारती के रचयिता 1912 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया। और भिखारी दास, भूषण, केशव दास ये तीनों रीतिकाल के कवि हैं। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रजभाषा में है? ये चारों रचनाएं मैथिली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। रस कलश जो है ये ब्रजभाषा में लिखा गया, प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है और यह एक रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ है। ठेठ हिंदी की ठाठ, इसका प्रकाशन वर्ष 1899 है। आदि खिला फूल जो है वो 1907 में है। डेट इसलिए जरूरी है कि ये कभी कभी क्रम से भी आ जाता है लिखने के लिए, तो क्रम इसका हम जानते रहेंगे कि सबसे पहले ठेठ हिंदी की ठाठ, फिर उसके बाद अधखिला फूल, फिर रस कलश 1931 में। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर जो है इनका कृष्ण काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृत चित्रण किस महाकाव्य से है? तो यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की यह रचना है। ये प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास ये तीनों ही प्रबंध काव्य हैं। तीनों की डेट याद रखिएगा। प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। और प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या था? वज्रांगना विलाप। वज्रांगना विलाप। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? फिर वही आ गया, यह प्रिय प्रवास से है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? पारिजात महाकाव्य हरिऔध के द्वारा लिखा गया। यह 1937 में है। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? तो कुणाल गीत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि हैं। साकेत इनका एक महान काव्य है या महाकाव्य है, 1931 में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण हुआ है? तो साकेत में 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें 12 सर्ग हैं। 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का विरह दिखाया गया है। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और सांध्य अटन। श्रांत पथिक जो है वो 1902 में आई।
प्रांत पथिक 1902 में। उजड़ ग्राम 1889 में आई थी, 1889 में। और एकांतवासी योगी जो थी 1886 में आई थी। इस हिसाब से 1886 में एकांतवासी योगी, फिर उजड़ ग्राम 1889 में, फिर श्रांत पथिक 1902 में। गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी प्रथम कवि हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। जब ये राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे तो अपना उपनाम त्रिशूल रखते थे। राष्ट्रीय कविताओं में अपना नाम त्रिशूल रखते थे। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं तो यह सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध है। फिर दिखाएंगे ऊधा शतक में कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। और किसकी रचना है? यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और रत्नाकर का उपनाम क्या था? जकी। और भारतेंद्र का क्या नाम था? रसा। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्रीधर पाठक हैं। इनकी रचनाओं में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्यटन, गुणवंत, हेमंत। फिर आ गया कि उधर शतक के रचनाकार कौन है? घुमा फिरा कोई प्रश्न देते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कितने छंद है इसमें? तो 116 छंद हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो रत्नाकर की रचना भ्रमर दूत इसमें नहीं है। इसकी रचना है भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की है। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु जो थे वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और साकेत की रचना उन्होंने किस पे की थी? 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। फिर उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने 1931 में साकेत महाकाव्य की रचना की थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो रंग में भंग कब था? 1909 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में और साकेत 1931 में।
द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य जो है वो ब्रजभाषा में लिखा है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। उद्धव शतक, वीराष्टक, कलकासी, विष्णु लहरी, समालोचनादर्श, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, हिंडोला। इसमें से उद्धव शतक, विष्णु लहरी, समालोचनादर्श ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और गंगावतरण। इनका बिहारी दास के बिहारी सतसई पर टीका लिखी तीनों बिहारी रत्नाकर। और इसके अतिरिक्त हित तरंगिणी का संपादन किया था, और सूर सागर का भी इन्होंने संपादन किया था। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है? श्याम नारायण पांडे। इनकी रचनाओं में हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी रूपांतर, जय पराजय, गोरावत, जय हनुमान ये सब, लेकिन ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य है उर्मिला को महत्व देना। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त में। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में, चिरगांव में। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति पूछ रहा था, ये मैथिली शरण गुप्त का है और किससे लिया गया है? भारत भारती से लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? लिखा है कि इन्होंने कविताएं लिखी, त्रिप्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो सही पूछ रहा है, तो यही खड़ी बोली का परिष्कार इन्होंने किया। बाकी प्रवास रचना जो है वो हरिऔध की है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1897 में। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। जॉर्ज वंदना, बाल विधवा, भारोत्थान ये श्रीधर पाठक की रचना है, जबकि वैदेही वनवास ये हरिऔध की रचना है। हरिऔध। फिर यहां सुमेलित करना है। कानन कुसुम, वीर पंचरत्न, उलाहना पंचक, मातृवंदना और कानन कुसुम। तो ये कानन कुसुम जो है मुकुटधर पांडे की रचना है। तो डी में एक कहाँ है? डी में एक यहाँ है। फिर ए में 4 वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की। बी में 3 उलाहना पंचक अमीर अली मीर की है। और मातृवंदना जो है वो गिरधर शर्मा नवरत्न की है। तो ऑप्शन सी इसमें जो है सही हो जाएगा। हरिऔध के त्रिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? तो 17 सर्ग हैं इसमें। प्रकाशन वर्ष कब है? 1914 है। और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है।
इनकी रचनाओं में देख लीजिए, प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें 12 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो वियोग हरि। इनकी एक रचना महत्वपूर्ण है, वीर सतसई। प्रश्न आता है कि आधुनिक युग में सतसई की रचना करने वाले कौन है? तो वियोग हरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां तो गुरु भक्त सिंह। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस प्रकार से हम द्विवेदी युग के काव्य के प्रश्नों को हल किए हैं। शेष अगले भाग में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।